टैलेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट द्वारा यह क्लास गुड स्टार्ट। मॉर्निंग स्टूडेंट, जैसा कि आज का हमारा जो टॉपिक है वह है जैव अणु। और जैव अणु के बारे में मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं और आज हम जो ऑनलाइन क्लास उपलब्ध करा रहे हैं जिसमें हम जैव अणु पढ़ेंगे। जैव अणु जिसे आप सभी को मालूम है, जैव अणु, ठीक है, बायो मॉलिक्यूलर इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें आपको याद रखना है ये किससे बनते हैं, तो आपको याद रखना है जैविक क्रियाओं से, जैविक क्रियाओं से, ठीक है। जैव अणु किससे बनते हैं? जैविक क्रियाओं से। और आपको याद रखना है जैविक क्रियाएं कहाँ होती हैं, तो आपको याद रखना है कोशिका के जीव द्रव में, जीव द्रव्य में, कोशिका के जीव द्रव में। और कोशिका का जो जीव द्रव है वो क्या है? जीवन का आधार, जीवन का आधार, ठीक है। इसलिए कोशिका को हम क्या कहते हैं? कोशिका को हम कहते हैं कि ये जीवन की इकाई, सबसे छोटी इकाई है, जीवन की सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई, ठीक है, जीवन की सबसे छोटी इकाई है। और सबसे छोटी इकाई है इसलिए रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज 1665 ईस्वी में की थी, ठीक है। और इन्होंने जो कोशिका की खोज की थी, कोशिका की खोज, वो मृत कोशिका थी, मृत कोशिका थी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मृत कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है, तो आपको याद रखना है रॉबर्ट हुक। इसलिए इनको साइटोलॉजी, साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान का, कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। आपको साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन यदि कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको क्या बताना है कि सबसे पहला 1665 में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी, इसलिए उन्हें है ना साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। साथ में हम यहीं पर आपको बताएं कि और क्वेश्चन, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, ठीक है। तो जीवित कोशिका की खोज एंटीवॉन लुवेनहॉक ने की थी, एंटीवॉन लुवेनहॉक ने। और ये 1674 में की थी, है ना। इसलिए और कहाँ से है ना की थी, तो आपको याद रखना है एक उन्होंने अपने दांतों के मेल में बैक्टीरिया की खोज की थी, है ना। बैक्टीरिया को भी एक कोशिका जीव कहते हैं और एक कोशिका जीव एक कोशिका से मिलकर बनाता है, मतलब उन्होंने भी क्या एक कोशिका की खोज की, तो इसलिए इनको बैक्टीरियोलॉजी का जनक कहा जाता है, बैक्टीरियोलॉजी का जनक कहा जाता है ना। और पुंके जीन एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने जीव द्रव की खोज की थी। किसकी खोज की थी? पुंके जीन।
जीव द्रव की खोज। तो ओवरऑल इस वीडियो के माध्यम से मैं यह बताना चाह रहा था कि जीव अणु जो चैप्टर है, जीव अणु में हम उसका संक्षिप्त वर्णन इस क्लास के अंतर्गत देख लिए हैं। और कौन कौन से जीव अणु हैं, तो सबसे पहले आप नाम नोट करना, कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट है। फिर दूसरे नंबर पे याद रखना प्रोटीन, फिर तीसरे नंबर पर याद रखना न्यूक्लिक अम्ल, और न्यूक्लिक अम्ल के बाद और याद रखना विटामिन, ठीक है। और आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो इसमें हम देखेंगे हार्मोन्स, और इसमें एंजाइम भी पढ़ सकते हैं, एंजाइम। इन सारे जो अणु हैं, और ये सभी अणु लगभग कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, है ना, इन सभी से मिलकर बने होते हैं। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, है ना, कार्बनिक जैव अणु के नाम से भी जानते हैं और जैव अणु भी कह सकते हैं। इसी चैप्टर में हम इतना पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, प्रोटीन किसे कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन, इन सारे के बारे में देखेंगे। और इससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, यदि आपको यह चैनल अच्छा लगे तो अधिक से अधिक स्टूडेंटों में शेयर करें। और हम इस छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको 12th 11th के जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके डिमांड के अनुसार हम वीडियो बनाएंगे और आपको इजी भाषा में पढ़ाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।